आज सारी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान अहम मुज़ाकरात होने वाले हैं। क्या मुज़ाकरात कामयाब होंगे, इस पर शुबहात पाए जाते हैं, उलझन और तजस्सुस देखा जा रहा है। मुज़ाकरात के आगाज से पहले ईरान की सरबराही करने वाले ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर खलीबाफ ने कहा, एक साल से भी कम अरसे में 2 मरतबा मुज़ाकरात के दौरान और हमारी नेक नीति के बावजूद हम पर हमले किए गए और बेशुमार जंगी जराइम का इर्तिकाब किया गया। इस्लामाबाद आमद के मौके पर ईरान से वफ़द के साथ आने वाले ईरानी सहाफ़ियों से बात करते हुए ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर खलीबाफ ने मजीद कहा, हमारी नीयत नेक है लेकिन हमें अमेरिका पर एतमाद नहीं। पासदाराना इनकलाब से मुंसलिक ईरान की नीम सरकारी खबररसां इदारे तस्नीम के मुताबिक खलीबाफ का कहना था कि अगर अमेरिका हकीकी माहदे के लिए तैयार है और ईरानी कौम के जायज़ हुकूक तस्लीम करता है तो ईरान भी माहदे के लिए मुकम्मल आमदगी का मुजाहरा करेगा। ताहम उन्होंने खबरदार किया, अगर वाशिंगटन मुज़ाकरात को महज नुमाइशी अमल या धोखादही के हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है तो तेहरान अपनी सलाहियतों पर इन्हिसार करते हुए ईरानी अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। इस दौरान जो मनाजिर सामने आए हैं, इस्लामाबाद में पुलिस और सिक्योरिटी का गैर मामूली बंदोबस्त किया गया है। होटल सेरिना जहां पर के मुज़ाकरात होने वाले हैं, उस समत में जाने वाले रास्तों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, रेंजर्स को तैनात कर दिया गया है। अमेरिका की जानिब से इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में वफ़द की क़ियादत अमेरिका के नायब सदर JD वेंस कर रहे हैं, जबकि उनके साथ मशरिक़ वस्ता के लिए अमेरिकी सदर के मंदूब स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड किश्नर शामिल हैं। ईरान की तरफ से मुज़ाकरात में शमूलियत के इस्लामाबाद पहुंचने वालों में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर खलीबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, ईरान की मरकज़ी बैंक के गवर्नर अब्दुल नासर हिम्मती, सेक्रेटरी आला कौमी दिफाई कौंसिल अली अकबर अहमद यान, नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी और ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई शामिल हैं। इससे पहले ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर खलीबाफ की क़यादत में ईरान का वफ़द इस्लामाबाद पहुंच गया। मुज़ाकरात से पहले ईरानी वफ़द आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। ईरानी वफ़द की पेशगी शराइत अमेरिका ने मंजूर कर ली तो दोपहर के बाद अमेरिकी हुक्काम से मुज़ाकरात होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची भी वफ़द के हमरा इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। वफ़द का इस्तकबाल नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्सार डार ने किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का खैर मक़दम किया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक भी मौजूद थे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर खलीबाफ ने पहले किया कि खैर सगाली के तौर पर आए हैं, अमेरिका पर एतमाद नहीं। उन्होंने अमेरिका ईरान मुज़ाकरात से पहले लबनान में जंगबंदी और ईरान के मुंजमद असासों की बहाली का मुतालबा किया और कहा कि ये तयशुदा नुकात थे जिन पर अमल होना अभी बाकी है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा, अमेरिका हकीकी माहदा पेश करे और ईरान के हुकूक तस्लीम करे तो ईरान माहदे के लिए तैयार है। उधर वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, अमेरिका वादों की पासदारी करे। उसने लबनान में जंगबंदी का वादा किया हुआ है। अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात और अहम वफूद की शहर में आमद के बाद से सिक्योरिटी का हाई अलर्ट देखा जा रहा है। पाकिस्तान पहुंचने वाले ईरान के मुज़ाकराती वफ़द के तैयारे का नाम हालिया जंग के दौरान मीनाब स्कूल से मंसूब किया गया। मीनाब 168 से मुराद बच्चों समेत वो 168 ईरानी शहरी हैं जो ईरानी हुक्काम के मुताबिक 28 फरवरी को एक मिसाइल हमले में शहीद हो गए थे। इस हमले में ईरान के शहर मीनाब में वाक़ बच्चों का स्कूल शजरे तैयबा तबाह हुआ था। ज़राए के मुताबिक अमरीकी फ़ौजी तहक़ीक़ारों का ख्याल है कि यह हमला गैर इरादी तौर पर अमरीकी फ़ौज की तरफ से किया गया था। इससे पहले अमेरिका के वज़ीर दिफा कह चुके हैं कि इस वाक़े की तहक़ीक़ात की जा रही है। पाकिस्तान में लैंडिंग के बाद ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर खलीबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर की जिसमें तैयारे की नशिस्तों पर उन बच्चों की तस्वीर नजर आई जो बच्चे शहीद कर दिए गए थे। तस्वीर में स्कूल बैग और फूलों के ऊपर रखी गई। खलीबाफ ने अपनी पोस्ट में इन तस्वीर के साथ लिखा, इस परवाज में मेरे साथी, वो जज्बाती देखे गए। उधर अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा, अगर इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाली बातचीत नाकाम हो जाती है तो अमेरिका हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ट्रंप ने बताया कि अमेरिकी जंगी तैयारों में तेज़ी से नए और जदीद तरीन असला भरे जा रहे हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर ईरान पर फ़िज़ाई हमले की जा सके। न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, हम एक रीसेट कर रहे हैं, हम जहाज़ों को दुनिया के बेहतरीन असला से लेस कर रहे हैं, हत्ता के पहले से भी बेहतर, और हमने पहले भी उन्हें तबाह कर दिया। उन्होंने मजीद कहा, अगर इस्लामाबाद में माहिदा ना हुआ तो हम उन हथियारों का इस्तेमाल करेंगे और बहुत मौसर तरीके से करेंगे। जब बाद में ट्रंप से पूछा गया कि ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए
اسلام آباد روانگی سے پہلے انہوں نے نائب صدر جے ڈی وینس سے کیا کہا تو ٹرمپ کا جواب تھا، میں نے ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ جب امریکہ کے صدر سے ایران کے ساتھ معاہدے کے اہم نکات کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان کے نزدیک ایران کے ساتھ ایک اچھا معاہدہ کیسا ہوگا، ٹرمپ نے کہا کوئی جوہری ہتھیار ایران کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے خیال میں ایران میں حکومت کی تبدیلی پہلے ہو چکی ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا آبنائے ہرمز ایران کے تعاون کے ساتھ یا اس کے بغیر کھول دی جائے گی۔ No nuclear weapons, number one. I think it's already been regime change, but we never had that as a criteria. No nuclear weapon. That's 99%. Well, I wish him luck. He's got a big thing. We'll find out what's going on. They're militarily defeated, and now we're going to open up the Gulf with or without him. But that'll be open. We're going to be, or the Strait as they call it, and I think it's going to go pretty quickly. And if it doesn't, we'll be able to finish it off. One way or the other, it's going well. The Navy's gone, the Air Force is gone, all anti-aircraft is gone, the leaders are gone, the whole place is gone. So we'll see how it turns out. So it's JD, it's Steve and Jared. You have a good team, and they meet tomorrow. We'll see how it all works.